मेरे बहुत प्यारे होम्योपैथ दोस्तों, जुम्मे का वक्त है। मैं कोशिश करूँगा 5-7 मिनट में अपनी गुफ्तगू को समेट दूँगा। इससे पहले मेरी आपसे जो मुलाकात थी, मैंने एक आपसे वादा लिया था, शायद आप तो भूल गए होंगे, मुझे नहीं भूला, मुताले का। मेरा ख्याल पूछ लें या फिर सही? चलो, जो साथी मुताला करते हैं वो ज़रा बता दें, और जो नहीं कर रहे वो आज से शुरू कर दें। क्या ख्याल है? लेकिन मुताले के बगैर जब तक मेरे पास मेरा ज़ाती इल्म नहीं होगा, मैं किसी के इल्म पे, किसी दूसरे के इल्म पे मैं कैसे फ़ख्र कर सकता हूँ? मुझे मेरी जो ज़ाती चीज़ है वो तो मेरी है, तो दूसरे की चीज़ है वो उसी की है। इसलिए अपनी ज़ाती मिरास में इजाफा करें। इल्म एक किताब दोस्ती से आएगा, और मेरी जहाँ भी कहीं मुझे मौका मिलता है दोस्तों के साथ बैठने का, गुफ्तगू करने का, मैं एक ही बात कहता हूँ, मुताला करें, पढ़ें। और जो अपने आप को डॉक्टर कहता है, अगर वो मुताला नहीं करता, उसका इल्म कितना होगा? वही 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, चीज़ें तो बासी हो जाती हैं। अपने इल्म को ताज़ा करें। दोबारा कहने की ज़रूरत है या आज से वादा हो गया? तो फोटो कापी कितना अर्सा चलेगी? असल होती है, फोटो कापी नहीं चलती। आपका अपना इल्म ही आपको काम देगा, तो फोटो कापी छोड़ दें। आपके पास मटीरियल का इल्म हो, फलसफा होम्योपैथी के रूल हो, और एक क्लीनर मेरे दोस्तों का शोर मचा दे कामयाबी, ये हो सकता है या नहीं हो सकता? और ये शोर मचाना है हमें मिलके। और मैंने पहले भी कहा है कि मेरी ये ख्वाहिश है, एक एक साथी का बाजू पकड़ के चलना है, और ये उस वक्त मुमकिन होगा जब आप भी मेरा हाथ मजबूती से पकड़ेंगे और किताब आपके साथ हो। मेरी गाड़ी में अपनी किताब मौजूद है, मुताला कीजिए। मुताले के अलावा कोई रास्ता ही नहीं। और होम्योपैथिक डॉक्टर मंजिलें इसके इंतजार में हैं। डॉक्टर इम्तियाज साहब ने गुर्दे के हवाले से बात की, यार आपके पास तो वो इल्म है जो किसी के पास नहीं है। आपके पास वो है चीज बेचने की, आपके पास वो सौदा है जो किसी के पास नहीं है। शाह खान साहब ने बात की आजम के हवाले से, ये किसी पैथी में नहीं है। डॉक्टर साहब ने एलर्जी की बात की, क्या एलर्जी का इलाज है किसी पैथी में? तो आपके पास जो फन है, ये तो इतना बड़ा फन होने के बाद हम सोच रहे हैं नज़ली और जुकाम और पेट दर्द के चक्रों में पड़े हुए, ऊपर उठिए। और यकीनन आज फैसला कर लें, सर्दियां हैं, मुताला करें, 4 घंटे रोजाना मुताला करना है। मेरे साथ जितने दोस्त वाबस्ता हैं पाकिस्तान के डॉक्टर, बहुत सारे दोस्तों की बहुत प्रैक्टिस में निखार पैदा हुआ, वो तमाम वो लोग हैं जिन्होंने मुताला किया। जो इस चक्कर में पड़े रहे डॉक्टर साहब से नुस्खे मिल जाए, मुझे नहीं किसी की प्रैक्टिस अच्छी नजर आई। जिन्होंने मुताला किया उनकी प्रैक्टिस में निखार पैदा हुआ। मैंने जितनी गुफ्तगू करनी है, मैंने जो कहना, वो एक ही बात में मैंने जोर देना, इकरा, पढ़, और उसके साथ अपने रब के साथ ताल्लुक बिल्ला जो है ना, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जब आप उसे याद करते हो तो आपको याद करता है। जिसे वो याद कर रहा है उसका कोई काम बिगड़ सकता है? कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार, जो अल्लाह ने इनायात की है उस पर उसका शुक्र, सब्र और शुक्र, ये दो चीज़ें, साथ इल्म, उसकी मखलूक का ख्याल रखना। ठीक होगी जी बात? साथियों ने कहा जी बहरे और गूंगे बच्चों के इलाज के हवाले से
मैं पिछले गालबन 25 साल से मेरे पास ये CP चाइल्ड की एक बड़ी तादाद है, जेनेटिक डिसऑर्डर। मेरे पास जितने होम्योपैथ साथी आते रहते हैं उनको इल्म है, मेरे पास 20-25 पेशेंट डेली होते हैं, पसमानदा बच्चे। मैंने हज़ारों बच्चों का इलाज किया है, हज़ारों बच्चे ठीक हुए हैं। देखिए, आपकी पैथी वहाँ पहुँचती है जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता। आप क्रोमोसोम की सतह पे इलाज दे रहे हैं, आप DNA की सतह पे आपकी दवाइयाँ काम करती हैं, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है मरीज़ को क्या है? थोड़ा सा मियाज़ नहीं देखना है ना, दवाइयों की गहराई को ही जाँचना है ना, मियाज़म, दवाइयों की गहराई, और फिर थोड़ा सा दिलेर भी होना है। अगर मुझे एतमाद ही नहीं है तो मरीज़ ने खाक ठीक होना है। अपने अंदर हौसला पैदा करें। मरीज आगे तो आप खुद ही परेशान हो जाएंगे, मरीज बेचारा कहेगा डॉक्टर ही परेशान है। मेरे पास जो भी मरीज है, जो मैं कभी परेशान नहीं, अल्लाह खैर करके जरा ठीक हो जाए। यार हौसला पैदा करें। हौसला कब आएगा? जब मुताला करें। जितनी बातें गालें, बात घूम घुमा के फिर वही मुताले भी आनी। जब आपके पास वसी इल्म होगा तो आपका हौसला कितना होगा। जब आप एक बीमारी के मुतल्लिक़ आप ये समझेंगे, आप उसके खदो खाल को समझते हैं, आपके पास मुकम्मल मालूमात उसके मुतल्लिक़, आप घबराएंगे कभी? आप तो कभी नहीं घबराएंगे। आप कहेंगे कोई नहीं यार, खैर है, इतना जो मसला है सारा ठीक हो जाएगा। तो मैंने वो माजूर बच्चों के इलाज के बाद अल्लाह ताला ने जो कामयाबियाँ दी, मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। फिर शुगर पे गौर व खौज करना शुरू किया। शुगर के बेशुमार मरीज ठीक हुए, मुस्तकिल ठीक हुए। फिर उसके बाद हमने मिलके डॉक्टर इम्तियाज़ साहब, डॉक्टर काशिफ साहब, शाह भाई, बहुत सारे लोग, हमने गुर्दे पे बहुत कुछ देखा। इम्तियाज़ साहब से बहुत कुछ सीखा, अपने तजुर्बात शेयर किए। गुर्दे पे अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्त बेहतर किया। उसके बाद एक दो बच्चे जो है ना, वो CP चाइल्ड साथ उनका मसला था समात का भी, उन्होंने सुनना शुरू कर दिया, थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ दी। तो बहरे और पैदाइशी गूंगे बच्चे अल्लाह ताला ने उनको समाज से नवाज दिया। तो आपकी पैथी तो वो पैथी है जो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। फिर वो डॉक्टर और मुसलमान भी और फिर मायूस भी हो, लिकुल्ले दाइन दुआएं, हर बीमारी का इलाज मौजूद है। यहाँ अलमिया ये है कि जो तहकीक अंग्रेज़ करता है वो हम समझ रहे हैं हरफ आखिर है। हमारी अपनी कोई तहकीक तो है ही नहीं। जब मेरे पास मेरी होम्योपैथी का फलसफा मौजूद है, उसका मटीरियल मेडिका का इल्म मौजूद है, मरीज मेरे सामने मौजूद है, और फिर सुनी सुनाई नहीं आंखों देखे हाल मौजूद हैं। एक नहीं 2.5 दर्जन के करीब बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी समात बहाल हो चुकी है, वो बातें कर रहे हैं। 2 बच्चों की तो वीडियो वायरल हुई है ना, 2.5 दर्जन के करीब बच्चे ठीक हुए। फिर मैंने डॉक्टर कासिम फतेहाना साहब ने एक पोस्ट लगाई थी इस्लामाबाद में, तो बहरे और गूंगे बच्चे ठीक हुए। मैंने उनसे रब्ता किया, वो भी यही अद्वियात इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं तो वैसे ये खामोश था कि लोग कहेंगे देखे हम डॉक्टर कैसी बहकी बहकी बातें करते, गूंगे बच्चे भी ठीक होते हैं, लेकिन काम हो रहा था। अब जब एक बड़ी तादाद में बच्चों ने सुनना शुरू किया, बोलना शुरू किया, तो बड़ी ज़्यादा खुशी हुई, हौसला भी बढ़ा। अब उसके बाद मैंने पैदाइशी नाबीना बच्चों पे कुछ तवज्जो दी। मैं उस हस्ती का शुक्र अदा नहीं कर सकता। 2 बच्चों को नज़र आना शुरू हो गया। अब मैंने 4 केस और लिए हैं, अब उस पर भी देखते हैं, अल्लाह ताला करम करेगा। अच्छा, करना क्या है? मियाज़म वही बात वही होगी। होम्योपैथिक फलसफा एक ही है, मेरे पास कोई अलग फलसफा नहीं, आपके पास कोई अलग नहीं है। जो बात डॉक्टर इम्तियाज़ साहब ने की है, शाह खान ने जो मियाज़म, अगर आपको मियाज़म की समझ नहीं आएगी, आप यकीन जानिए आप डॉक्टर ही नहीं। काशिफ साहब ने क्या कहा है, एलर्जी मियाज़म, तो इसका मतलब इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। सबसे पहले मियाज़म को देखें। अच्छा, मैंने ये कहाँ से देखा? आप इंतखाब दुआ देख लें, बिशंबर दास, उसने वहाँ भी फाइटर्स लिखी है पैदाइशी गूंगे बच्चे। मैंने कोई नई चीज़ तो नहीं ली ना जी।
इन्हीं किताबों से ही निकाला है ना, फिर अपने अंदाज में से ढाला है। हर मरीज की एक अपनी नौयत है, उसके मुताबिक आपको थोड़ा सा रास्ता मिल जाता है तो आप उसे खोलें ना, रास्ते को आगे बढ़े। ट्यूबर दी है, मिफाइटिस की है। मिफाइटिस ज़रा काम लेट करती है, इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने ब्रेटा लगाई, साथ शार्ट हो गया। नेट्रम्योर लगाई पतली गर्दन वाले बच्चों पे, और शार्ट हो गया काम। बड़े लोग जुबान सफेद काली मेर लगा दी, वो कुछ और क्लियर हो गए केस। जो बच्चे चलने फिरने में दुश्वारी महसूस कर रहे थे, जिनके चेहरे गोल थे ज़रा, वहाँ अगेरिकस लगा दी। क्योंकि मैं चेहरा शनासी पे ज़्यादा मैं करता हूँ। लंबे चेहरे वाले बच्चों पे ब्रेटा कार्ड दे दें, पतली गर्दन वालों पर नेट्रम्योर दे दें, गोल चेहरे वालों को अगेरिकस दे दें। लोग कहते हैं जितनी जल्दी डॉक्टर उस्मान मरीज कैसे देखता है, मैं तो ये करता हूँ, मरीज बैठने से पहले नुस्खा तो यूज होता है। ट्यूबर दे दें, बच्चा मोटा आ गया है तो उसे मेड्रीनम के साथ ये दे दें। समझ नहीं आ रही तो कार्सी दे दें ना, मल्टी म्याज में लगा दें। कार्सी को मैं कहता हूँ मल्टी म्याज, इसमें सारे म्याज आ जाते हैं। तो कितनी दवाइयाँ होगी यार, 5 और 6 दवाइयाँ याद नहीं कर सकते। मरीज को कहते हैं 3 से 5 माह में आपको थोड़ा बहुत शक पड़ना शुरू हो जाएगा, तो बच्चे ने सुनना शुरू कर दिया। 3-5 साल में बच्चा सुनना शुरू कर देगा। जब समाज ठीक होगी तो बोलना तो खुद ब खुद ही शुरू कर देगा। ये कितना मुश्किल इलाज है। मैं दवाइयाँ दोबारा दोहरा देता हूँ। ट्यूबरकुलिनम, मेडोरिनम, कार्सिनोसिन, अगेरिकस, ब्रेटाकार्प, नेट्रम्योर, मिफाइटिस, कालीम्योर। मरीज को टाइफाइड रहा है तो टाइफोडिनम, मम्प्स रहे हैं तो पैरोटाइडिनम। यही है ना जी, और क्या करना है।